अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ मुसन्निफ़ा मरियम और आप देख रहे हैं मेरे नावल का चौथा एपिसोड, वो महलों का बादशाह। तो चलिए देखते हैं अब कहानी में आगे क्या होता है। जिस रोज़ बादशाह पर जानलेवा हमला हुआ था उस रोज़ से मलिका सायरा बेगम परेशान थी और यही सोच रही थी कि जिसने पहली बार हमला किया है वो दोबारा ज़रूर हमला करेगा। यही सब सायरा बेगम सोच रही थी कि अचानक उसे अपने कमरे में बेचैनी सी हुई और वो बाहर दालान की तरफ निकली। तभी उसे ऐसा लगा कि कोई दो लोग आपस में बातें कर रहे हैं। सायरा बेगम ने आने वाली आवाज़ की तरफ अपना रुख किया और सीधा वहाँ जाकर खड़ी हो गई और छुपकर बातें सुनने लगी। वो सायरा बेगम की वही ख़ास हमराज कनीज़ थी जो किसी से कह रही थी कि आज तुम बादशाह पर एक जहर वाला तीर इस निशाने से चलाना कि बादशाह बच ना पाए। उसके बाद तुम इस सल्तनत के बादशाह होगे और मैं तुम्हारी मलिका। ये सुनना था कि सायरा बेगम सामने आई और एक ज़ोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर मारा। कनीज़ ने सोचा भी नहीं था कि इस तरह अचानक से उसका ये राज खुल जाएगा। सायरा बेगम उसे गुस्से और जलाल से देखकर बोली, एक मामूली नौकरानी बादशाह की जान लेना चाहती है, ये मैंने सोचा भी नहीं था। वो तीर अंदाज कनीज़ के इशारे पर वहाँ से जा चुका था। मलिका सायरा बेगम ने कहा, मैं बादशाह को तेरे बारे में अभी बताती हूँ। कनीज़ मुस्कुराई और बोली, अगर आपने बादशाह को मेरे बारे में कुछ भी बताया तो मैं भी आपके बारे में बता दूंगी कि मलिका दुर्र-ए-नायाब को आपने छुपा रखा है। ये सुनकर सायरा बेगम एक पल को डरी और बोली, कुछ बुज़ुर्गों ने सही कहा है, दोस्त को सब कुछ दो मगर राज कभी मत देना। कनीज़ ने कहा, आप बेकार में अपना वक्त बर्बाद कर रही हैं मलिका सायरा बेगम। मैं आपको आखिरी बार कह रही हूँ कि मेरा ये राज बादशाह को नहीं बताएंगी वरना अच्छा नहीं होगा। मगर दूसरी तरफ भी सायरा बेगम थी तरह तरह के मंसूबे बनाने वाली और किसी की धमकियों से न डरने वाली। अगले ही पल सायरा बेगम ने सोच लिया कि उसे क्या करना है। बस वो कनीज़ को घसीटती हुई अचानक उस खुफिया जगह पर ले आई जहाँ उसने मलिका दुर्र-ए-नायाब को कैद किया हुआ था। कनीज़ को कुछ समझ ना आया कि वो यहाँ क्यों लेकर आई गई है। सायरा बेगम ने अपने कुछ सिपाहियों को बुलाकर कहा, इस कनीज़ ने मलिका दुर्र-ए-नायाब को धोखे से कैद कर लिया था, इनका पता चल गया है, इन्हें बाहर निकालो। सिपाहियों ने जंजीरों से कैद दुर्र-ए-नायाब को बाहर निकाला। कनीज़ सोच भी नहीं सकती थी कि वो इस तरह फंसा दी जाएगी। अभी वो अपने बचाव के लिए कुछ कहने ही वाली थी कि सायरा बेगम ने उसे फिर से एक ज़ोरदार थप्पड़ मारा और बोली, मंसूबे तो तू ऐसे बना रही थी जैसे ख़ानदानी शहज़ादी हो, अब देख मैं तेरे साथ क्या करती हूँ। और सायरा बेगम ने उस कनीज़ को उसी कैद खाने में डाल दिया जहाँ कुछ देर पहले मलिका दुर्र-ए-नायाब को कैद किया हुआ था। जब बादशाह को पता चला कि मलिका दुर्र-ए-नायाब मिल गई हैं तो वो बहुत खुश हुआ और उनके कमरे में गया। मलिका दुर्र-ए-नायाब का इलाज हो रहा था। उनके बाएं तरफ सायरा बेगम बैठी मुस्कुरा रही थी। बादशाह हज़रत नियाज़ी ने खुशी का इजहार करते हुए पूछा, सायरा बेगम आखिर दुर्र-ए-नायाब कहाँ गायब थी? सायरा बेगम ने कहा, मेरी एक कनीज़ ने मलिका दुर्र-ए-नायाब को कैद किया हुआ था और उसने ही अपने किसी साथी से कहकर आप पर हमला करवाया था ताकि आप और मलिका दुर्र-ए-नायाब रास्ते से हटा दिए जाएं और वो और उसका साथी सल्तनत पर राज करे। ये सुनकर बादशाह हसन नियाज़ी जलाल में आ गया और बोला, एक मामूली सी कनीज़ की इतनी जुर्रात, मैं अभी उसका सर कलम कर दूंगा। ये सुनकर सायरा बेगम उठ खड़ी हुई और बोली, पहले उसके साथी को भी पकड़ लिया जाए ताकि उन दोनों को एक साथ सजाए मौत दी जाए, क्योंकि सल्तनत हासिल करने के सपने भी तो उन दोनों ने एक साथ देखे थे। और फिर बादशाह के हुक्म पर उस शख्स को भी ढूंढ लिया गया और दोनों को सजाए मौत दे दी गई।
कनीज़ और वो शख्स उसी सज़ा के काबिल थे। सारा बेगम मन ही मन में फातिहाना अंदाज में मुस्कुरा रही थी कि वो बेवकूफ़ कनीज़ मुझे धमकी दे रही थी। क्या वो नहीं जानती थी कि मैं कितनी ख़तरनाक हूँ। अभी सारा बेगम यही सब सोच रही थी कि अचानक एक आवाज़ पर उसकी सोचों का तलस्सम टूट गया। अब आगे क्या होगा? सारा बेगम और दुर्रे नायाब कौन जाएंगी बादशाह के साथ इस सफ़र में? ये जानने के लिए देखिए नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया।